अपनी मांगों को लेकर किसान पटना की सड़कों पर उतरे। काफी देर तक प्रदर्शन चलता रहा। मुख्यमंत्री आवास से जाने की जिद पर अड़े किसानों को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और वाटर कैनन भी तैयार था। हालांकि कुछ देर की जोर आजमाइश के बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिलने गया। क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। पटना की सड़कों पर किसानों का प्रदर्शन हुआ, जो बक्सर से राजधानी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आवास तक मार्च के लिए निकले किसानों को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। हालांकि वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। जहां देखिए हमारे पीछे जो बक्सर के राजद सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसान मोर्चा का दल सीएम आवास की ओर जा रहा था, वहां पुलिस ने इनको बैरिकेडिंग करके रोक दी है। और ये देखिए यहाँ पर हंगामा हो रहा, पुलिस जो है यहाँ बैरिकेडिंग को रोकी हुई है। और उधर से जो किसान मोर्चा के कार्यकर्ता है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर हंगामा कर रहे हैं। किसान मोर्चा के सदस्यों ने देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। देखिए हंगामा, किस तरह का हंगामा ये देखने को मिला, देख लीजिए। ये देखिए पुलिस फिर से इसको यहाँ पर जो है ताकत लगाई हुई है और ये दोनों के बीच जो है नोक झोंक चल रहा है। सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार जमीन अधिग्रहण कानून का उल्लंघन कर रही है और बाजार मूल्य से 4 गुना ज्यादा कीमत देने के बजाय जमीन पर कब्जा कर रही है। इसलिए किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा। कि बिहार में जो भूमि अधिग्रहण कानून है वह अंग्रेजों के काला कानून से भी खराब है, जहां किसानों के दाम का उचित मूल्य नहीं बांधा गया, बांधे गए दाम को चुकाया नहीं सरकारों ने, और किसानों के जमीन पर जो फसल था उसको रौंद दिया गया। किसानों ने जब प्रतिरोध दर्ज किया तो उनको लाठी से पीटा गया। आज इस बात को लेकर के हम पटना में संयुक्त किसान मोर्चा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पूरे बिहार भर से आए हुए किसानों के साथ हम एकजुटता प्रदर्शन के लिए हम लोग आज शामिल हुए हैं। किसान मोर्चा का आरोप है कि सरकार जमीन का जबरन अधिग्रहण कर रही है, साथ ही मुआवजा 2014 के दर पर दिया जा रहा है, जबकि अभी बाजार दर काफी ज्यादा है। दरअसल भारतमाला परियोजना के तहत बक्सर में सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है। ये सड़क वाराणसी से कोलकाता तक बन रही है, जिसका मकसद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। किसानों की मांग है कि जमीन अधिग्रहण के खिलाफ उचित मुआवजा दिया जाए, विस्थापित परिवारों को पुनर्वास अनुदान मिले, गांव उजाड़कर NH 319A का निर्माण बंद हो और ये कर्मनाशा के किनारे से बनाया जाए। साथ ही चौसा पावर प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। आज किसानों का जो जमीन ली जा रही है उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। आज अखबारों में भी छपा है कि किसानों के करीब 1000 करोड़ रुपए की हकमारी सरकार ने की है। अब आप ही जरा सोचिए, वो जमीन किसानों का हृदय का टुकड़ा है, वो अपना हृदय का टुकड़ा काट के आपको देता है और आप उसके गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके कुर्बानी को नहीं समझ रहे हैं और उसकी हकमारी कर रहे हैं। हकमारी ना हो उसी के विरोध में आज का ये घेरने आए हैं। हम अपनी मांग पूरा कर लौटेंगे। यदि हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो हम निश्चित हड़ताल करेंगे। हमारी मांगे पूरी करना होगा। प्रदर्शन कर रहे किसानों को डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया और 11 सदस्यों की एक टीम ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज पटना। मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हुआ। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बताया कि सरकार के सामने 2 प्रमुख मांग रखी गई थी।
पहली जमीन के मूल्य को लेकर और दूसरी जमीन के वर्गीकरण को लेकर। दोनों मांगों को सरकार ने मान लिया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जमीन के मूल्य का निर्धारण साल 2013 से 10% चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर किया जाएगा। इस आधार पर लगभग 12 सालों में किसानों को उनकी जमीन का मूल्य 2.5 से 3 गुना अधिक मिलेगा। वहीं जमीन का वर्तमान वर्गीकरण कृषि योग्य, व्यावसायिक या आवासीय के अनुसार उसका मूल्य तय किया जाएगा। देते हैं बिहार सरकार के सामने जो हमारी जो मुख्य मांग थी भूमि अधिग्रहण को लेकर के कि जमीन जो सरकार लेगी उसका एक मूल्य को लेकर था और दूसरा था कि वर्गीकरण को लेकर था। मूल्य के मामले में तय हुआ है कि 2013 से हर साल 10% का रेट से बढ़ा करके चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके मिलेगा पैसा। ये पहली बात तय हुआ।